परिवार के, हम लोगों के और पासवानों के खिलाफ है। महेश्वर हजारी जी का अगर हम जिक्र करें, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पासवान परिवार को तोड़ने में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद किस तरीके से उनको इनकी एक अहम भूमिका हम लोग के परिवार को तोड़ने में रही। ये वो हैं जिन्होंने हमेशा से पासवानों को किस तरीके से समाप्त किया जाए इसका प्रयास ये करते रहे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। समस्तीपुर से महागठबंधन ने महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसको लेकर सियासी सरगर्मी काफी बढ़ी हुई है। बताते चले आपको कि जेडीयू कोटे से मंत्री है महेश्वर हजारी और ये उनके बेटे हैं सनी हजारी। जहां एक ओर सनी हजारी चुनावी मैदान में है समस्तीपुर से, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी भी है समस्तीपुर से चुनावी मैदान में। दोनों मंत्री के बेटे और बेटी आमने सामने हैं, जिसको लेकर सियासी सरगर्मी काफी बढ़ी हुई है। गौरतलब है कि बीते दिनों सनी हजारी ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी और जेडीयू से अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसको लेकर भी कई बयानबाजियां हुई थी और अब इसकी पुष्टि हो गई है कि समस्तीपुर से सनी हजारी ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। महेश्वरी हजारी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो अनुसूचित जाति को तोड़ा है, हमारे कम्युनिटी को तोड़ने का काम किया है, हमेशा रामविलास पासवान और उनके परिवार के खिलाफ खड़े रहे हैं। आपको बता दें कि शांभवी चौधरी जो है वो चिराग पासवान की कैंडिडेट है, जो समस्तीपुर से चुनावी मैदान में है और अब एनडीए के ही साथ ही महेश्वर हजारी के बेटे भी जो है सनी हजारी, वो भी चुनावी मैदान में है, जिसको लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। इस क्रम में चिराग पासवान की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जबरदस्त निशाना साधते हुए नजर आए महेश्वर हजारी पर, और क्या कुछ कहा पहले आप वो सुने। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इनकम अब जाने लगी है खातों में, इससे पहले कांग्रेस ये सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि इन्हीं के बड़े नेता का वो बयान 1 रुपया चलता था तो कितना पैसा पहुंचता था, ये सब जानते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में किसी के खाते में कोई पैसा कभी पहुंचा नहीं, और जितने इनके मीडियम्स बीच में होते थे वो मीडियम ने कभी किसी के हाथ में उसकी कमाई पहुंचने ही नहीं दी, भले वो मजदूर वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या वो किसी व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। ऐसे में आज ये पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी की ही देन है कि भले वो बेनिफिशरीज हों, वो लाभार्थी हों जिनके अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफ़र जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का प्रबंध अगर किसी ने कराया, अगर ये प्रबंध नहीं होता ना तो आज की तारीख में कांग्रेस ये सोच भी नहीं पाती। असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को अपना दूल्हा भाई बताया है, विवादित बयान दिया है। भाई बोलते रहे जो उनको बोलना, उनकी आपस की बात है। सन्नी हजारी भाई देखिए, ये जिनकी बात हो रही है वो हमेशा से वो परिवार, पासवान परिवार के, हम लोगों के और पासवानों के खिलाफ है। महेश्वर हजारी जी का अगर हम जिक्र करें, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पासवान परिवार को तोड़ने में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद किस तरीके से उनको इनकी एक अहम भूमिका हम लोग के परिवार को तोड़ने में रही। ये वो हैं जिन्होंने हमेशा से पासवानों को किस तरीके से समाप्त किया जाए इसका प्रयास ये करते रहे, और आज पुनः उसी बात का उदाहरण इन्होंने सामने रखा है। आज ये उनकी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जिनके घटक दल ने मेरे परिवार को गाली दी। इन्होंने हमेशा से रामविलास पासवान जी के विरुद्ध राजनीति की। 2009 का उदाहरण हम लोग के सामने ही है, किस तरीके से रामचंद्र पासवान जी हमारे चाचा जी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा। तो हमेशा से पासवानों के खिलाफ इनकी सोच रही। आज मुझे ताज्जुब होता है, और ये हम लोग को परिवार का अपने कहते हैं, पर आज उनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने हमारे परिवार को, हमारी माँ को गाली देने का काम किया। ऐसे में बहरहाल ये चुनाव का समय है, आप जनता के दरबार में हैं, जनता ही ये फैसला लेगी, पर मैं नहीं मानता कि कोई भी अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति
जो भी रामविलास पासवान जी में विश्वास रखता होगा, एक आदमी इनके पक्ष में नहीं जाएगा। तेजस्वी रोड महेश्वर हजारी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए नजर आए चिराग पासवान और कहते हुए नजर आए कि ये वही लोग हैं जो अनुसूचित जाति के समुदाय को तोड़ने का काम किया, हमारे कम्युनिस्ट को तोड़ने का काम किया, हमेशा हमारे परिवार और रामविलास के खिलाफ ये लोग हमेशा खड़े रहे हैं। जिन्होंने हमारी माता जी को गाली दिया, उन्हीं के साथ आज ये लोग मिल गए हैं। जबरदस्त हमलावर नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। तो वही उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इसकी फैसला जो है वो जनता करेगी। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे चिराग पासवान, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।